तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। पिछले पार्ट्स 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था दो चार्ज सिस्टम के लिए, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। उस फार्मूले को डिराइव करते समय हम लोगों ने ध्यान दिया था कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अब हम लोग उन फार्मूलों पर जो क्वेश्चंस हैं, स्लाइड नंबर 5 में अगर आप देखें तो टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज of 2 into 10 to the power minus 5 coulomb each are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find the increase in electric potential energy during the process. दो चार्ज पार्टिकल हैं जो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलाम का चार्ज रखे हुए हैं और उनको इन्फिनिटी से लाते हैं 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे, तो कह रहा है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आप भी जानते हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया गया था, तो 10 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक, वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखें तो दो चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलाम, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। फार्मूला U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R मेरे बच्चों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और जो बीच का सेपरेशन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो U इज इक्वल टू 36 जूल। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B ऑफ वैल्यूज 15 माइक्रोकूलाम प्लस 9 माइक्रोकूलाम आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कैलकुलेट द वर्क डन when B is moved by 3 सेंटीमीटर towards A। तो बच्चों यहाँ वर्क डन की बात आ गई, तो वर्क डन मैंने निकालना आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल इनिशियल सिचुएशन की और U फाइनल फाइनल सिचुएशन की। तो हम सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं हमारा इनिशियल सिचुएशन क्या है। 15 माइक्रोकूलाम और 9 माइक्रोकूलाम के दो चार्जेस 18 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। तो पहले हम इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, और ऐसा करने के लिए आप भी जानते हैं हम अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्लाइड नंबर 6 पर। UAB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रो कूलाम को बच्चों जब कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर थी, तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको सॉल्व किया बच्चों तो 13.5/2 यानी 6.75 जूल आया। अब आप ध्यान से देखिए सेकंड केस में क्या होता है। B से चार्ज मूव कर जाता है 3 सेंटीमीटर, यहां मैंने लिखा हुआ है। जब 3 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा यानी B डैश पर आ जाएगा, तो पहले तो 18 सेंटीमीटर पर था, 3 सेंटीमीटर मूव कर गया तो ये 15 सेंटीमीटर पर हो गया। अब हम इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। UF बराबर UAB डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R डैश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और R डैश 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कैलकुलेट करेंगे तो U फाइनल आया 8.1 जूल। वर्क डन निकालने का फार्मूला U फाइनल माइनस U इनिशियल 8.1 माइनस 6.75 यानी 1.35 जूल। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन मेरे बच्चों, इसको आपने देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, और Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप देखो, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर चार्जेस हैं Q -4Q +2Q और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंसेस पर हैं। इनके बीच की बच्चों डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर है और चार्जेस Q -4Q और 2Q रखा हुआ है, और Q की वैल्यू है, बाद में हम Q की वैल्यू न्यूमेरिकल में पुट कर देंगे। तो हम अगली स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका आप भी जानते हैं। ट्रायंगल के लिए मैंने फार्मूला बताया था अपने पार्ट फर्स्ट में, UI इज इक्वल टू UABC UAB प्लस UBC प्लस UAC। तो U इनिशियल 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा बच्चों। A पर चार्ज Q था, B पर -4Q था, तो ये रख दिया वैल्यू, और बीच की डिस्टेंस A। फिर B पर -4Q चार्ज था, C पर 2Q, फिर A पर Q था, C पर 2Q था, रख दिया, और ये A। देखिए, प्रॉपर साइन का जरूर ध्यान रखेंगे। प्रॉपर साइन के साथ जब रखा और कैलकुलेशन किया तो आपके सामने है U इनिशियल 1/4πε0 -10Q² A, इसकी वैल्यू फिर 9 इंटू 10⁻9 -10 1.6 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर 10 इंटू 10⁻2। सॉल्व किया तो आपका -2.3 इंटू 10⁻6 जूल आया। और जब डिसोसिएट कर देंगे, मतलब चार्जेस को काफ़ी दूर यानी इन्फाइनाइट की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। फिर मैंने जो फार्मूला आपको नोट में लिखवाया था, वर्क डन बराबर UF माइनस U इनिशियल, तो फाइनल 0 हो गया, ये कर दिया माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये भी बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम सोन इन फिगर। इस सिस्टम में जो ये सिस्टम सोन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आप भी जानते हो ये ट्रायंगल है, वर्टिसेस पर Q Q Q रखे हैं, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल लोगे। फिर कह रहा है कि इन चार्जेस Q को अगर हम डिक्रीज कर दें और साइड A/2 कर दें, तब वर्क डन क्या होगा। तो आप भी जानते हो, इनिशियल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना, दोनों को माइनस करना, वर्क डन हो जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में ये कह रहा है, इफ द चार्ज आर रिलीज्ड फ्रॉम द shown position and each of them has a same mass m, then find the speed of each when they lie on a triangle of side 2a। यानी इस सिचुएशन से उनको बड़े वाले ट्रायंगल पर भेजा जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है चार्जेस, तो चार्जेस रिपल होकर के रिलीज हो जा रहे हैं, और 2a साइड्स पर अगर चले जा रहे हैं तो कितना वेलोसिटी उनकी होगी 2a पर पहुंचने पर। तो इसको हम अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों, पहले पार्ट में आपने देखा, पहले पार्ट में जो आपको बताया गया, पहले पार्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो UAB प्लस UBC प्लस UAC, आप भी जानते हैं ये ABC को निकालना है। तो यहाँ से UABC 1/4πε0 कॉमन, Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q, A, और सॉल्व करेंगे तो UABC 1/4πε0 3Q²/A। बहुत से ट्रायंगल में मैंने सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट में आप देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल से वो छोटे ट्रायंगल पर जा रहा था, जिसकी साइड्स A/2 हो गई थी। तो बड़े वाले का आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, अभी पहले पार्ट में निकाला। सेकंड यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो UA'(B')C बराबर UA'(B' प्लस UB'(C' प्लस UA'(C') 1/4πε0 में बच्चों कॉमन हो जाएगा, और ये चार्जेस Q और Q यहाँ पर आ गए हैं, तो Q² और बीच की डिस्टेंस A/2 हो गई, Q इंटू Q², बीच की डिस्टेंस A/2 हो गई, Q इंटू Q², बीच की डिस्टेंस A/2 हो गई। सॉल्व किया तो फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/4πε0 6Q²/A। और इनिशियल तो आप अपने फर्स्ट पार्ट में लगाए थे, वर्क डन निकालना था W बराबर, तो 1/4πε0 6Q²/A माइनस इनिशियल 1/4πε0 3Q²/A। सॉल्व किया तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 3Q²/A। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा ट्रायंगल था,
एक बड़ा ट्रायंगल थर्ड पार्ट में, और अब चार्जेस मूव कर गए, चार्जेस मूव करके यहाँ पहुँचे ए डैश पर, बी डैश पर और सी डैश पर पहुँचे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली 1/4πε0 जब इस ट्रायंगल पर रहेंगे, तो इसको मैंने पार्ट फर्स्ट में ही निकाला है, स्लाइड नंबर 8 में आप देख लेंगे। 1/4πε0 3q² A, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी क्योंकि अभी रिलीज किए गए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाइनली जब वो इस डिस्टेंस बड़े वाले ट्रायंगल पर पहुंच जाएंगे तो ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी बच्चों। तो जो यहाँ पर a लिखा हुआ है वैसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो a की जगह 2a कर दिया। आप भी जानते हैं 1/4πε0 करेंगे q इंटू क्यू अपॉन 2a, q इंटू क्यू अपॉन 2a, q इंटू क्यू अपॉन 2a, तो इस तरीके से आ जाएगा। और हर चार्ज का मास m है और वेलोसिटी आपने v मान ली है, तो तीन चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी 3 × ½ mv²। आगे अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 3q² A माइनस 1/4πε0 3q²/2a। सॉल्व करेंगे तो आप देखें v बराबर √1/4πε0 q²/ma, और यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो v बराबर आपका 1/2 √q²/πε0ma। तो उम्मीद है कि सेकंड पार्ट में जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल्स कराए आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें। थैंक यू।